नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए पर्यावरणीय अध्ययन में प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ। पूछे गए प्रश्न जो हैं उसके बारे में आपको बताना है और जो हमारे वीडियो को देखेगा वो कम से कम पर्यावरण में से 10 प्रश्न में से 5 नंबर उसके ज़रूर आएंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें साथ में डिस्कशन भी किया जाएगा कौन कौन से प्रश्न हैं और कैसे इसमें होता है। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। पहला जैसे है आपका प्लास्टिक, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा है शीशा, चौथा है कोई नहीं। तो जैव घटक पदार्थ क्या होता है? इसमें से ऑप्शन जो आपका सही होगा वो है आपका कोई नहीं, वो है आपका कोई नहीं। जैव घटक वे पदार्थ होते हैं जैसे कि जो सरलतापूर्वक नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा ये अपघट्य पदार्थ हैं नहीं हैं। प्लास्टिक, लोहा, शीशा ये सब अच्छाकारी प्रदूषक हैं जो जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। इनकी विघटन की क्रिया कम होती है। ये वातावरण में एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू एवं कश्मीर में, तीसरा है तमिलनाडु में, चौथा है सिक्किम में। तो अब तक आप विचार बना चुके होंगे। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, विकल्प है, वो दूसरा है, विकल्प 2, जम्मू एवं कश्मीर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन, पहला ऑप्शन है किरण बेदी, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा मेघा पाटेकर, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, अब तक आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे। इसमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता आपके चंडी प्रसाद भट्ट थे और 1964 में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की और आगे चलकर संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनाई। 1973 में वनों की कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जिसमें कार्यकर्ता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। 2011 में, दूसरा है 1970 में, तीसरा है 1973 में, चौथा है 2007 में। अब तक आपने विकल्प सही चुन लिया होगा। तो जो हमारे हिसाब से है वो आपका विकल्प सी सही है, यानी कि 1973 में। बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या से इसको संरक्षण के लिए सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य था बाघ को बचाना और समस्त विश्व में बाघों की संख्या अकालिक संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या 2226 है तथा वन्य बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। समुद्र का पहला जैसे 97.2%, दूसरा है 2.15%, तीसरा है 0.65%, चौथा है 0.0%। तो इसमें से आपने क्या चुना है? अब तक
हमारे हिसाब से इसमें से जो समुद्र का कितना प्रतिशत, यानी कि 0.65, यानी कि विकल्प सी आपका सही है। जल ही पीने योग्य है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और प्रतंत्री तंत्र का विस्तार भी है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 96% भाग समुद्र का जल है। सागरों में क्षारकता अधिक होने की वजह से पानी पीने योग्य नहीं होता है। समुद्र के पानी को खारेपन की मुक्त करने की प्रक्रिया को डिफेंसलेशन कहा जाता है, अर्थात लवण और खारेपन में मुक्त शुद्ध पानी। समुद्र के पानी को डिसेलिनेट करके का सबसे प्रभावशाली तकनीकी रिवर्स ओस्मोसिस आरओ तकनीकी है। अगला प्रश्न है BOD5 क्या है। BOD5 क्या है। पहला ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर। दूसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तीसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ। चौथा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो अब तक आपने विचार बना लिया होगा क्या होगा। इसमें आपका विकल्प बी यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। यह एक मानक है जो जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसमें उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल की संक्रमित होने को दर्शाता है। हरित गृह प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दूसरा है गामा रेडिएशन, तीसरा है एक्सक्रिएशन, चौथा है इन्फ्रारेडिएशन। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा वो आपका होगा विकल्प डी। विकल्प डी होगा। ग्रीन गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरित अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख 3 ग्रीन गैस, जिसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हरित गृह प्रभाव के कारण वायुमंडल में एक परत बन जाती है, जिससे सूर्य की विकिरण धरती पर तो आ जाती है लेकिन वापस पूर्णतः नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है लंदन ध्रुव पाया जाता है। पहला ग्रीष्मकाल में, दूसरा ग्रीष्मकाल के सुबह के समय में, तीसरा शीतकाल में दिन के समय में, चौथा है शीतकाल में सुबह के समय में। तो इसका ऑप्शन आपका शीतकाल के सुबह के समय में पाया जाता है। शीतकाल में मौसम में सुबह जो कोहरा होता है वो दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन ध्रुव कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है लंदन ध्रुव क्या होता है। तो शीतकाल में जिससे दिखने वाला ही क्या कहलाता है प्रदूषण, वो लंदन ध्रुव कहलाता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और प्रौद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुओं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे तृतीय प्रदूषक को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैन। तो इससे आपका बन जाता है। अगला प्रश्न है हवा एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है। पहला है ध्रुवीय समतापीय मंडल बादल, दूसरा है ध्रुवीय बवंडर, तीसरा ए एंड बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प जो है वो ध्रुवीय बवंडर बिल्कुल सही है।
इसमें क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय प्रबल का पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश में ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप समताप मंडल में ताप तथा दाब की विषमता में के कारण बड़ा बवंडर उठता है। ध्रुवों पर होने वाले के कारण इसे ध्रुवीय बवंडर कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? पहला है मीथेन, दूसरा है फाजमीन, तीसरा है मेथिल आइसोसाइनेट, चौथा है मेथिल एमाइन। तो 4 ऑप्शन में से आपने बिल्कुल सही चुना है। विकल्प सी आपका सही है, मेथिल आइसोसाइनेट। मिथिल आइसोसाइनेट यानी MIC का रासायनिक सूत्र होता है CH3NCO। ध्यान रखेंगे, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3NCO। तो यह एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील एवं विषैली गैस है। इस 3 दिसंबर 1984 की भोर में भोपाल मध्य प्रदेश स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव से व्यापक जन हानि हुई थी। इसका आपदा से अनुमानतः 10,000 से अधिक लोग गाल में समा गए थे, जबकि 50,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस गैस का प्रयोग प्रायः कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। ये हमारा आपका पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चन विद डिस्कशन था। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब बेल आइकन जरूर दबा दें कि जिससे उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।